चैप्टर 3 है शेयर्स एंड डिविडेंड। मान लो कोई कंपनी है, उसे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, और तो वो अपने शेयर निकालती है मार्केट में। सर्टिफिकेट होता है, पेपर होता है, एक पेपर होगा, उसमें कुछ प्राइस छपी होगी। जो प्राइस में छपी रहती है उसे बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू। और 1% छपी रहेगी, इसमें कुछ परसेंट प्रॉफिट देते हो, उसको बोलते हैं डिविडेंड परसेंट। तो जो कंपनी जब शेयर निकालेगी मार्केट में, मान लो उसमें 100 रुपीज़ छाप रखा है इन्होंने, तो हम कंपनी के पास तो जाएंगे नहीं, शेयर मार्केट में जब शेयर लेने जाएंगे तो मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जो मार्केट में मिलेगा शेयर, उसकी प्राइस को हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। जो प्राइस में छपी रहेगी वो नॉमिनल वैल्यू, और जिस प्राइस में मार्केट में मिलेगा मार्केट वैल्यू। अगर कंपनी अच्छी है, उसके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी नॉमिनल वैल्यू से, तो नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम बोलते हैं, अबव पार। और अगर दोनों की प्राइस सेम है, मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है कि जो छपा उसी में बिक रहा हो, उसे बोलते हैं एट पार। और अगर सस्ता बिक रहा है शेयर, इसे बोलेंगे डिस्काउंट मिल रहा है, तो मार्केट वैल्यू होगी नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ये उसको बोलेंगे बिलो पार, बिलो पार। फिर जब कई सारे लोग शेयर्स को खरीदेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी पैसा जमा हो जाएगा, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे आगे, फिर वहाँ से जो प्रॉफिट होगा फिर वो शेयर अपने वापस खरीदेंगे। अब मान लो कि हमने 100 रुपये का शेयर था, मार्केट में 110 का खरीदा, मार्केट वैल्यू 110 है एक शेयर की, और बाद में जब कंपनी ने इन्वेस्ट करे, उसकी प्राइस बढ़ गई, मार्केट वैल्यू 150 हो गई, तो हमें एक शेयर में 40 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो हम वापस बेचेंगे, 40 रुपीज़ हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को घाटा हुआ तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो सकती है, मान लो 90 हो गई, तो हमने 110 का खरीदा था, 90 में मिलेगा, 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो इस तरीके से चलता है। और बाकी जो उसमें डिविडेंड परसेंट छपा रहता है, वो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मान लो उन्होंने 10% प्रिंट कर रखा है इस पर, तो चाहे कंपनी फ़ायदे में जाए चाहे नुकसान में, मतलब जैसे 150 का बिक रहा था तो हमें फ़ायदा हो रहा था, या 90 का बिक रहा था, 20 रुपये का घाटा हो रहा था, लेकिन ये 10% नॉमिनल वैल्यू पे मिलेगा ही मिलेगा, जो नॉमिनल वैल्यू प्रिंटेड प्राइस है। तो अब इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। जैसे एक शेयर मार्केट में 110 का मिल रहा है, हमने 100 शेयर खरीदे, तो 110 इंटू 100, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। एन है इसमें नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड मतलब जो उसमें प्रिंट हुआ रहता है, जो परसेंट मिलेगा ही मिलेगा हमें, तो उसका फॉर्मूला है डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू। जैसे हम टोटल नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है, जैसे कि हमने 100 रुपये का शेयर था, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये, और हमने 110 में खरीदा मार्केट से, और कंपनी ने इसमें प्रिंट कर रखा है 10%। अगर इसका 10% निकालें तो हमें 10 रुपये मिलेंगे, लेकिन हमने लगाए तो 110 रुपये थे, तो ये जो 10 रुपये है इसका परसेंट कुछ और हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा। इसकी परसेंट अगर निकालेंगे तो ये आएगा 10/110 इंटू 100। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें इतना प्रॉफिट होगा, मतलब 9 पॉइंट समथिंग का, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, और एक फॉर्मूला है डायरेक्ट डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, रेट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। और अगर नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड निकालना है, नंबर ऑफ शेयर दे रखे 60, नॉमिनल वैल्यू 20 है, और डिविडेंड परसेंट है 9। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे डिविडेंड का, D% अपॉन 100 N इंटू NV। D% हो गया 9 अपॉन 100, N की जगह 60 और ये 20, ये कैंसिल, ये जगह 12 इंटू 9 108। सेकेंड क्वेश्चन में कंपनी डिक्लेयर 8% डिविडेंड। कंपनी 8% डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड उसको मिला है 2840, तो उसकी टोटल नॉमिनल वैल्यू निकालनी है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला ये वाला, D% अपॉन 100 इंटू टोटल नॉमिनल वैल्यू, D% अपॉन 100 इंटू टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो डिविडेंड हो गया 2840, डिविडेंड परसेंट 8 अपॉन 100 इंटू टोटल नॉमिनल वैल्यू, या नॉमिनल वैल्यू लिख दिया, या टोटल नॉमिनल वैल्यू। ये आएगा 2840 अपॉन 100 इंटू 8, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 3 जा 24, फिर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40,
35,500। क्वेश्चन 3 में दिया मैन बाइज 210 रुपीज शेयर, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर 200 है और 10 रुपीज उसकी नॉमिनल वैल्यू है और उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 12 रुपये 50 पैसे और D% भी दे रखा है 8%। तो पहले पार्ट में निकालना है इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखा रखा था N इंटू MV, नंबर ऑफ शेयर है 200, मार्केट वैल्यू 12.5, यह आ जाएगा 2,500। सेकेंड पार्ट में निकालना है डिविडेंड, इसका फॉर्मूला D%/100 N इंटू NV। D% है 8/100, नंबर ऑफ शेयर 200 है, नॉमिनल वैल्यू 10 है इसकी, तो ये कैंसिल, यह आ जाएगा 160 रुपीज। क्वेश्चन 4 में मार्केट वैल्यू निकालनी है शेयर की। इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डिविडेंड % दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, डिविडेंड रुपीज में दे रखा है 65। तो डिविडेंड का फॉर्मूला D%/100 इंटू N इंटू NV, 65, 5/100 इंटू 100, ये कैंसिल, 5N इक्वल्स टू 65, N आ जाएगा 13। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, मतलब एक शेयर की वैल्यू निकाली, मार्केट वैल्यू 1 शेयर, मतलब एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी है हमें। तो इन्वेस्टमेंट हो गया 1430, नंबर ऑफ शेयर 13 है, इंटू मार्केट वैल्यू, यह आ जाएगा 1430/13, 13 बन जा 0, यह आ जाएगी 110 रुपीज़। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 है और 50 शेयर खरीदे और मार्केट में अवेलेबल है वो ₹132 का। तो बताना है इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पार्ट में निकाला है इन्वेस्टमेंट का नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू 50 इंटू 132, यह आ जाएगा 6600। फिर सेकंड पार्ट में दिया डिविडेंड % 7.5% है, उसकी एनुअल इनकम निकालनी है। एनुअल इनकम का मतलब डिविडेंड निकालना है, तो D%/100 N इंटू NV, 7.5/100, 50 इंटू 100, ये कैंसिल, यह आ जाएगा 375। थर्ड पार्ट में इफ़ यू वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150, अगर वो एनुअल इनकम 150 बढ़ाना चाहता है तो कितने एक्स्ट्रा शेयर खरीदेगा। तो एनुअल इनकम मतलब है डिविडेंड दे रखा है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला डिविडेंड %/100 इंटू N इंटू NV। तो डिविडेंड हो गया 150, डिविडेंड % 7.5, 100 N इंटू 100, ये कैंसिल, N की वैल्यू 150/7.5, ये कट के आ जाएगा 0, 20 शेयर्स। तो यानी कि उसे 20 शेयर और खरीदने पड़ेंगे अगर उसको अपनी इनकम 150 रुपीज़ इंक्रीज करनी है। क्वेश्चन 6 में अ लेडी होल्ड्स 1800 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर 1800 है, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है उनकी 100 और डिविडेंड % दे रखा है 15। तो बताना कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, तो डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड का फॉर्मूला D%/100 N इंटू NV, ये 15 है अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर 1800 है इंटू 100, ये कैंसिल, 27,000। अब वो शेयर मार्केट में बिक रहा है प्रीमियम 40%, मतलब महंगा बिक रहा है, तो मार्केट वैल्यू जाएगी नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 100 नॉमिनल वैल्यू 100 है प्लस 40% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100, ये कैंसिल, मार्केट वैल्यू आ गई 140। अब बताना है इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बता रखा है डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो डिविडेंड है 27,000, इन्वेस्टमेंट का नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर 1800, मार्केट वैल्यू 140 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 2700/18, 9 से कैंसिल करेंगे, 300/2, 2 से करेंगे 150, फिर 2 7 या फिर 2 से करेंगे 75, तो 75/7, ये आ जाएगा 10, 5/7%। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट सम शुड अ पर्सन इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर। ₹25 शेयर्स का मतलब नॉमिनल वैल्यू उसकी 25 है, सेलिंग एट 36, बिक रहा है 36 का, मार्केट वैल्यू होगी 36। ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ 720, एनुअल इनकम है 720 यानी कि डिविडेंड, और डिविडेंड % दे रखा है 12। तो बताना है इन्वेस्टमेंट निकालनी है और परसेंटेज रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न। तो डिविडेंड का फॉर्मूला D%/100 N इंटू NV, डिविडेंड आ गया 720, ये 12/100 N इंटू 25, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 3 जा, N की वैल्यू जाएगी 720/3 यानी कि 240। तो इन्वेस्टमेंट निकालिए, इन्वेस्टमेंट का नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू 250 इंटू
36, यहाँ जाएगा 8640। फिर अगले पार्ट में निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो डिविडेंड है 720, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये था 240 इंटू 36, ऐसे लिख लेते हैं इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा 3 और ये 3 से कैंसिल 12, 100 अपॉन 12, 4 से कैंसिल करेंगे 25 अपॉन 3, यानी कि 8 1/3%। क्वेश्चन 8 में अशोक इन्वेस्ट 26,400, इतने इन्वेस्टमेंट है उसकी, ऑन 12% 25 रुपीज 25 शेयर। 12% मतलब डिविडेंड परसेंट 12 है, रुपीज 25 शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू है 25। इफ यू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 2475, डिविडेंड दे रखा है 2475, तो बताना है नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। तो डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड का फॉर्मूला d% अपॉन 100 n इंटू एन वी। डिविडेंड हो गया 2475, ये 12 अपॉन 100 इंटू एन इंटू 25, एन के लिए जाएगी 2475 इंटू 100, 12 इंटू 25, ये कैंसिल हो जाएगा 4, फिर 4 से इसको कैंसिल करेंगे 3, 3 से इसको करेंगे 3 8 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, 825। सेकेंड पार्ट में बताना है इन्वेस्टमेंट क्या होगी उसकी। इन्वेस्टमेंट का मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। सेकेंड पार्ट में निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट तो दे रखी है, मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है 2640, नंबर ऑफ शेयर 825 अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इससे कैंसिल करके आ जाएगा 32। नाइन्थ में मैन इन्वेस्ट 4500, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, पेइंग 7.5% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट 7.5 है। इफ रुपीज 100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रुपीज 100 शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 है और वो मार्केट में डिस्काउंट में मिल रहा है 10%, सस्ता मिल रहा है। मार्केट वैल्यू जाएगी नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट है 10%, 10% ऑफ 100, 90 रुपीज। फर्स्ट पार्ट में निकाला है नंबर ऑफ शेयर, इसका इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है 4500, मार्केट वैल्यू 90, इसे कैंसिल करेंगे 50 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में एनुअल इनकम निकालना है। एनुअल इनकम का मतलब डिविडेंड बताना है, तो d% अपॉन 100 n इंटू एन वी। डी परसेंट है 7.5 अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर आगे 50 और नॉमिनल वैल्यू इसकी 100, ये कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 375। 10th क्वेश्चन में अमित कुमार इन्वेस्ट 36,000 इन्वेस्ट करें इन बाइंग रुपीज 100 शेयर एट 20 रुपीज प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू 100, प्रीमियम हो गया 20 और d% दे रखा है 15% पर एनम। तो बताना है नंबर ऑफ शेयर फर्स्ट पार्ट में। तो पहले मार्केट वैल्यू निकालते हैं, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू 100 है, प्रीमियम रुपीज 20, तो मार्केट वैल्यू 120। फर्स्ट पार्ट में निकाला नंबर ऑफ शेयर, इसका होना इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 36,000 अपॉन 120, ये आ जाएगा 300। सेकेंड पार्ट में निकालना है डिविडेंड कितना मिला उसे, ईयरली डिविडेंड। तो डिविडेंड का फॉर्मूला d% अपॉन 100 n इंटू एन वी। d% हो गया 15 अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर 300 है और नॉमिनल वैल्यू 100, ये कैंसिल 4500। थर्ड पार्ट में परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इसका फॉर्मूला बता रखा है डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो डिविडेंड है 4500, इन्वेस्टमेंट है 36,000 इंटू 100, कैंसिल हो जाएंगे, 9 से कैंसिल करेंगे 9 5 जा, 50 आ जाएगा, 9 4 जा, 2 से कैंसिल करके 25/2%। 11th में भी दे रखा है मिस्टर तिवारी इन्वेस्ट 29040 रुपीज इन 15% 100 रुपीज 100 शेयर। इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 है और डिविडेंड परसेंट है 15 और प्रीमियम है 20%। तो पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम 100 प्लस 20% ऑफ 100, ये कैंसिल, मार्केट वैल्यू आ गई इसकी 120। फर्स्ट पार्ट में बताना है नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, तो नंबर ऑफ शेयर का इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है 29040 और मार्केट वैल्यू है 120। 12 से काटेंगे से 12 टू 24, 50 आएगा, 12 4 48, 12 टू 24, नंबर ऑफ शेयर 242।
सेकेंड पार्ट में निकालना है मिस्टर तिवारीज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इनकम मतलब डिविडेंड निकालना है, D% अपॉन 100 N इंटू NV। D% हो गया 15 गिवन है, अपॉन 100 नंबर ऑफ शेयर 242, मार्केट वैल्यू 100, ये कैंसिल, इन्हें मल्टीप्लाई करके 3630। थर्ड पार्ट में रेट ऑफ रिटर्न, इसका डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो डिविडेंड ये आया था 15 इंटू 242, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, यानी कि 242 इंटू 120 आएगा यही 29040 इंटू 100, ताकि कैंसिल करने में आसानी रहे। 15 8 जा 120 और 4 से कैंसिल करेंगे 25/2, 12.5%। 12th क्वेश्चन में है अ मैन बाय शेयर एट पार। एट पार मतलब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू दोनों बराबर है 10 रुपये, और रेट ऑफ रिटर्न है, यील्ड दे रखा है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न को ही बोलते हैं 8% है, और डिविडेंड दिया है 300 रुपीज़। तो बताना है नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे। तो एक फॉर्मूला बता रखा है, रेट ऑफ रिटर्न इंटू मार्केट वैल्यू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। ये 8 है, ये 10 है, ये भी 10 है, 10 से 10, तो डिविडेंड परसेंट भी 8 आ जाएगा। डिविडेंड का फॉर्मूला लगाते हैं, डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 N इंटू NV। तो डिविडेंड है 300 रुपीज़, 8 अपॉन 100 N इंटू 10, ये कैंसिल, 300 इंटू 10 अपॉन 8, 3000 अपॉन 8 करेंगे 375 शेयर्स। 13 में मैन इन्वेस्ट ₹8800, इतने पैसे इन्वेस्ट करे उसने इन ऑन बाइंग अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 है, और ये 10% प्रीमियम पे मिल रहा है, और उसका डिविडेंड भी दे रखा है 1200 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं और D%। पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो नॉमिनल वैल्यू 100 है उसकी, प्रीमियम हो गया 10% ऑफ 100, ये कैंसिल, 110। तो पहले निकालें नंबर ऑफ शेयर्स का, इन्वेस्टमेंट 1 मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट है 8800, नीचे मार्केट वैल्यू 110, ये कैंसिल करके आ जाएगा 80, नंबर ऑफ शेयर हो गए 80। फिर डिविडेंड का फॉर्मूला लगाते हैं, D% अपॉन 100 N इंटू NV। तो डिविडेंड है 1200, D% निकालना है, नंबर ऑफ शेयर हमने निकाल लिए 80 इंटू 100, ये कैंसिल, ये आएगा 1200 अपॉन 80, ये कैंसिल, 15%। 14 में मैन इन्वेस्टेड 45,000 रुपीज़ इन 15% रुपीज़ 100 शेयर, 15% डिविडेंड 100 शेयर, और मार्केट वैल्यू अवेलेबल है मार्केट में 125 में। इसमें बोला कि ही सोल्ड सम शेयर्स व्हेन प्राइस मार्केट वैल्यू रोज टू 140, उसने कुछ शेयर बेच दिए जब उनकी प्राइस बढ़ गई 140 हो गई। जस्ट टू रेस 8400, उसने जो शेयर बेचे उससे उसने कमाए 8400 रुपीज़। तो उसने कितने शेयर बेचे पहले वो निकाल लेंगे। 8400 की कमाई हुई उसके शेयर बेचने में, और एक शेयर बिक रहा है 140 का, क्योंकि प्राइस अब इतनी हो गई, तो कितने शेयर बिकेंगे 8400 अपॉन 140, 60 शेयर उसने बेच दिए। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर पहले कितने शेयर होंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट है 45,000, मार्केट वैल्यू 125, 5 से कैंसिल करेंगे 9000 अपॉन 25 से आ जाएगा 360। फर्स्ट पार्ट में बताना है नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स, अभी भी कितने शेयर है उसके पास। तो 360 शेयर थे, उसमें 60 उसने बेच दिए, बचे कितने 360 माइनस 60, 300 बचे। अब बताना डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस शेयर, इन पे डिविडेंड कितना होगा। तो D% अपॉन 100 N इंटू NV, तो D% है 15 अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर जो बचे हुए हैं 300, और इनकी नॉमिनल वैल्यू है 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे उसको डिविडेंड मिलेगा 4500।